नमस्कार, पंजाब केसरी के फैक्ट चेक सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जिन पर फ्रॉडरी के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस और इस तरह की बातें और ऐसी घटनाएं जो लगातार हमारे सामने आती है कि गलत फ्रॉड मैसेज के जरिए अकाउंट से पैसों से लूटपाट हो गई, उस तरह के मैसेजेस को लेकर हम उनका फैक्ट चेक करते हैं। और भी कई खबरें जो आती है, भ्रामक खबरें जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको लेकर भी हम कई बार फैक्ट चेक करते हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूं। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रियंका। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो राहुल, हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक दर्शक ने अपनी एक जो जिज्ञासा है, अपनी एक परेशानी है, वो हमसे साझा की। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक तरीके का मैसेज आया, मैं वो मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा इस मैसेज पे वो ज़रा फोकस करे और हमारे दर्शकों को दिखाए। कुछ इस तरह का मैसेज एक हमारे पास आया है। डियर कस्टमर, योर HDFC नेट बैंकिंग ID ब्लॉक्ड। यानी कि आपका HDFC का जो नेट बैंकिंग है, जो ID है, वो ब्लॉक कर दी गई है आज। प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड नंबर। और इसको कंटिन्यू करना है अगर आपको, तो अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट करें। थैंक यू, HDFC बैंक की तरफ से शुक्रिया कहा जा रहा है। क्लिक हेयर कि आप आगे करें। तो दोस्तों, इस तरह का एक मैसेज हमारे पास, हमारे दर्शक के पास आया, तो उसने हमसे साझा किया। तो जब अब हम इस मैसेज का फैक्ट चेक करते हैं, आखिर इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। अच्छा, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है, इसमें नीचे जो लिंक मौजूद है, इसमें जो नीचे लिंक दिया गया है, वो है https brightinteriors.com.au। अब जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल एक हमारे सामने खुल के आता है। जबकि अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो वो इस तरह से बैक टू सेफ्टी और सेफ्टी मेजरमेंट के थ्रू इस तरह से ब्लॉक साइट नहीं होती है वो। तो पहली बात तो हमें यहीं से लग जाना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ फ्रॉड का मोमेंट है। लेकिन अब हम इसमें कुछ और तरीके अपनाते हैं। जिस नंबर से ये मैसेज आया है, चलिए हम एक बार उस नंबर को कॉल करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका, मैं आपसे एक बार कहूँगा, आप मुझे ये बताएंगी प्लीज़ प्रियंका, क्या लिखा हुआ है? हम इस नंबर पे कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मामला क्या है। हाँ प्रियंका, नंबर है 8987 58 09 59। ठीक है, तो इस नंबर पे, जिस नंबर से मैसेज आया है, मैं वहाँ से सबसे पहले ट्रू कॉलर की अगर हम बात करें तो ट्रू कॉलर पे आप देख सकते हैं फ्रॉड स्कैम बी अलर्ट, ये पहले ही यहाँ पर अब जैसा आपने देखा, एक तो ट्रू कॉलर पे इसका नाम क्लियरली आप देख सकते हैं, फ्रॉड स्कैम बी अलर्ट प्रॉपरली लिखा हुआ है। बिहार इंडिया का ये नंबर है, जैसा कि यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं। और जब मैंने इस पर कॉल किया तो इनकमिंग नंबर ऑन दिस कॉल इज बार्ड, इस तरह का रिस्पॉन्स हमें सामने से मिल रहा है। वहीं अगर मैं ट्रू कॉलर की बात करूं तो अगर मैं इस प्रोफाइल को ट्रू कॉलर पे विजिट करता हूं, इस नंबर को, तो आप ये देख सकते हैं, ये नंबर फ्रॉड स्कैम बी अलर्ट के नाम से है जी। तो फ्रॉड नंबर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया प्रॉपरली। ये एक फ्रॉड स्कैम, ट्रू कॉलर पे भी ये नंबर इसी नाम से है। तो यहाँ आके आप समझ सकते हैं, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक स्कैम है, ये फ्रॉड है। चलिए, अब इस नंबर पे भी हमने कॉल करके देख लिया। मैंने आपको यही बता दिया, अगर उस वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आता है। लेकिन अब इस पूरे मामले की एक खास बात बताता हूँ। हाल ही में HDFC बैंक से भी इस बारे में बातचीत हुई और HDFC बैंक का भी इसको लेकर, इन मामलों को लेकर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। और ये स्टेटमेंट क्या है, क्या इस मामले में HDFC बैंक कह रहा है और क्या कुछ खतरा है HDFC ने जो बताया है इस मैसेज पे, ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है इस वक्त आप सभी के व्हाट्सएप पे, जनरल मैसेजेस इनबॉक्स में आपके ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, इससे क्या कुछ खतरा आपको हो सकता है, वो सब HDFC बैंक ने बताया। और मैं चाहूँगा मेरी सहयोगी प्रियंका इस बारे में आप सभी को बताए। जी प्रियंका।
राहुल, इसमें बैंक ने कहा है कि आप लोग खुद अवेयर रहें और 6 लाख लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में कंप्लेन की थी कि आपका जो मतलब आपका अकाउंट है वो एक डार्क सेल में डाल दिया गया है। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई कि हम लोगों की जो हमारी जो सेविंग है, जो हम लोगों ने इतने टाइम से रख रखी है, अगर वो एक नंबर के द्वारा, ये एक मैसेज के द्वारा अगर लीक हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। तो बैंक ने ये बात कही कि ट्विटर पर उन्होंने डेटा लीक की खबर पर प्रतिक्रिया एचडीएफसी बैंक ने ये ट्वीट भी करके बताया है क्योंकि लगातार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे लोगों के पास, तो लोग डर जाते हैं और अमूमन अगर कोई इस चीज़ को क्लिक करता है तो वो क्लिक करने पर उसके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो वो लोगों और कुछ लोग होते हैं कि जो इस बारे में अवेयर हैं और कुछ लोग होते हैं कि अवेयर नहीं होते हैं और धांधलेबाजी और ये करके कि देखिए आप अगर इस पर क्लिक करेंगे और तो आपको इनाम मिलेगा या FGS लुभावने, हाँ वो सारे वादे हैं वो सारे किए जाते हैं। तो वो लोग होते हैं कि चलो देखते हैं क्या कुछ हुआ है, क्योंकि गाँवों तक या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी इतनी अवेयरनेस नहीं पहुँची है। तो उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कुछ बैंक ने निकाला है तो सही निकाला होगा, क्योंकि ये बैंक का नाम देख के क्या होता है प्रियंका, कई बार होता है ना, जैसे बैंक के नाम से अगर मैसेज आता है सपोज, है ना, तो हमें लगता है बिल्कुल अब ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, जो इन बातों को समझते हैं, वो तो इनसे अवेयर हो जाते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे हमने वेबसाइट लिंक नीचे नोटिस करा कि कुछ और लिंक है, ये तो एचडीएफसी का वेबसाइट लिंक ही नहीं है ये। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग हड़बड़ाहट में या लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं, जिस वजह से हम लोग गलतियां कर बैठते हैं और अक्सर ये गलतियां हो जाती है। या कई बार होता है जैसे हम लोग कभी ड्राइव कर रहे हैं, अक्सर हम वेल एजुकेटेड हैं, हमें इन सब के बारे में सब पता है, लेकिन सपोज हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से ये मैसेज सामने आया तो वो एचडीएफसी ऊपर देखते ही हम हड़बड़ाहट में क्या है क्लिक कर जाते हैं बिना कुछ देखे, और फिर वहीं से ये जो प्रक्रिया है सामने वालों की ये शुरू हो जाती है, वो लूटपाट और इस तरह की घटनाएं जो है। हाँ, बम्पर ऑफर के नाम पर लकी ड्रॉ या जो अपन बच्चे को किसी को मोबाइल देते हैं, आजकल बच्चे मोबाइल को लेके बैठे रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है किस तरह का मैसेज है, उन्होंने क्लिक कर दिया और आपको पता लगता है थोड़ी देर में आपके बैंक से सारा आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है, खत्म हो जाए, खाली हो चुका है। तो इस तरह के लिए एचडीएफसी बैंक ने, मैं आपको बताती हूँ कि एचडीएफसी बैंक ने है, उन्होंने जब लोगों ने उन पर रिएक्ट करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम लोगों के अमाउंट या हम लोगों का पैसा है जो हमारी जमा पूंजी है वो सेफ नहीं है, तो उस पर बैंक ने ट्वीट करके कहा कि दावों का खंडन किया। उन्होंने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि हाय, हम आपको बताना चाहेंगे कि एचडीएफसी बैंक में कोई डेटा लीक नहीं हुआ है, हमारे सिस्टम में किसी भी अनाधिकृत तरीके से उल्लंघन या एक्सेस नहीं किया गया है, हमें अपने सिस्टम पर भरोसा है, हमारे ग्राहकों की डेटा सुरक्षा अत्यंत गंभीरता का मामला है और हम डेटा सुरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बैंक सिस्टम और हमारे पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी करना जारी रखते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही कि घोटाला नहीं होगा और आप हम पे भरोसा कीजिए। लेकिन उन्होंने भरोसे की बात कही, लेकिन अपने पास जो नंबर आते हैं, जो भी अपने पास क्वेरीज आती हैं, इंसान एक्साइटमेंट में आकर या कुछ लुभावनी चीज़ों को देखकर कर ही देता है, तो बैंक भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि हम जिस नंबर पे कॉल मिलाने जाते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा राहुल कि उस नंबर पे कॉल जा ही नहीं रहा है, इनकमिंग है ही नहीं, इनकमिंग की सुविधा ही नहीं है, उस नंबर सुविधा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बस ये कहा कि जिस तरह से हैं, उन्होंने कुछ बताया कि आपके पास कोई OTP आता है, इस तरह के होता है, तो आप उनको वेरीफाई मत कीजिए, उनको ओपन मत कीजिए, किसी भी अननोन जैसे स्पैम कॉल आते हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, या फिर आप उसकी बैंक की शाखा में मैनेजर से जाके बात कीजिए। तो इस तरह के हैं, ये तो हमें खुद को ही अपनी सेफ्टी के लिए जो भी है ये हमें खुद को रखने होंगे, बैंक इसमें कुछ नहीं करेगा। हाँ, बैंक अपने लिए ट्विटर पे लेकर आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ये कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं हो जाती कि बैंक अपने बस एक बार करके ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया, बैंक ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। एक आधिकारिक वेबसाइट पर आपका एक ट्विटर हैंडल पे आप अगर एक चीज डाल रहे हो तो उससे आपकी मतलब आपका काम वो नहीं हो जाता है कि हाँ आपने अपने इस चीज को इससे दरकिनार कर लिया, क्योंकि जिम्मेदार अगर इंसान अपनी जमा पूंजी उसमें डालता है तो बैंक की पूरी तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे, क्योंकि हर गरीब का, हर वर्ग के लोगों का पैसा उसमें जमा होता है, तो उनकी मेहनत की जो जमा पूंजी है वो इस तरह से अगर कोई स्पैमर जो भी है वो इस तरह से स्कैम कर लेगा तो फिर लोग कहाँ भरोसा करेंगे, क्योंकि घर में रख नहीं सकते, डकैती की, लूट की सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इंसान बैंक की ओर जाता है। बैंक में भी अगर इस तरह के होने लगेंगी हरकतें तो फिर इंसान कहाँ भरोसा करेगा और कहाँ
जाकर वो कहेगा कि हो गया, और फिर जाते हैं पुलिस के पास में, वो कहते हैं कि मैडम आपका एक मामला दर्ज करें क्या? ऐसे भतेरे मामले होते हैं, इनको कहाँ कहाँ दर्ज करें, तो इंसान करे तो करे क्या? तो उसके लिए सरकार को ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए, ऐसे कुछ नियम होने चाहिए जिनसे इस तरह के मामले ना हो, इन पे रोक लग सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अगर सख्त होगी तो इस तरह के मामले रुक सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रियंका ने बताया कि इस तरह के मैसेज जो हैं वो लगातार मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेजेस देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट इनबॉक्स में अगर मैं बात करूं, आपके इनबॉक्स में इस तरह के मैसेजेस बहुत मिलेंगे। कोई फ्लिपकार्ट की तरफ से, कोई अमेजन की तरफ से, अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन को, तो इस तरह के मैसेजेस आपको वहाँ पर भी अक्सर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपको ऑफर्स दिए जाएंगे, आपको अलग अलग तरीके के लुभावने वादे किए जाएंगे कि आप इस पर क्लिक करें या अकाउंट बंद होने वाला है, आपका आधार कार्ड का नंबर दीजिए, जो भी वो लोग मांगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा, आजकल लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है सच में। तो हम लोग एक टू डू लिस्ट करके रखनी चाहिए कि हमारा क्या खत्म हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है, उस सब की लिस्ट बना के रखनी चाहिए। उसके दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों के शिकार तो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अपने परिवारजन को समय समय पे अवेयर करते रहना चाहिए कि ऐसे कॉल्स को इग्नोर करें, और फिर भी अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही तो साइबर सेल में जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को ब्लॉक करवा सकते हैं। और आप अपने बैंक में जाके समय समय पर अपना अकाउंट चेक करें, क्योंकि मोबाइल का ये होता है कि कभी कभी नेट नहीं चल रहा होता है, हमें वो इन्फॉर्मेशन लूट होने के बाद मिलती है। ठीक है, तब तक तो बहुत ज़्यादा वो हमारे हाथों से या हमारी नज़रों से बहुत दूर जा चुका होता है, पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। और ये सही भी है कि अपराध इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर एक एक की इस चीज़ पे नज़र रखेंगे तो कब तक क्या होगा। तो वो सारी बातें हैं। तो गवर्नमेंट को इतना सतर्क होना चाहिए। अगर उन्होंने सुविधाएँ दी हैं, नेट बैंकिंग की सुविधाएँ दी हैं, हम लोगों को हम अकाउंट चेक कर सकते हैं, तो वो सारी सुविधाएँ तो हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए उसके साथ में और भी क्या क्या हमारे साथ दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर इंसान को अवेयर होना चाहिए, और गवर्नमेंट को ये गांव में जाके ऐसे चीज़ों के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए जिससे लोग इसका शिकार ना हो। तो मेरी तो यही राय है, बाकी क्या गवर्नमेंट करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से हम आज इस मैसेज पे फैक्ट चेक करें, HDFC बैंक की तरफ से जो मैसेज इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, ये कम्प्लीटली फ्रॉड है। इस तरह के मैसेजेस पे ध्यान ना दें और खुद भी थोड़ा सा अवेयर हों। जल्दबाजी में इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। पर्सनल पासवर्ड, OTP बिल्कुल, कहीं भी किसी इन से चीजों का शेयर ना थोड़ा करें, ध्यान रखें। OTP, जैसा कि बैंक हमेशा कहता है, किसी भी तरह का OTP आप शेयर ना करें। लेकिन आजकल प्रियंका, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आजकल OTP की लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कई बार आपके सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपका पैसा पूरा वो निकाल लिया गया है। ये बहुत ज़्यादा गंभीरता वाली बात है कि हमें जब सुविधाएं मिल रही है ना, उसके क्या क्या क्लेशेस हो सकते हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें है ना खुद को अवेयर होने की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना जो भी है, अपना सिक्योरिटी अपने साथ में रखें और लोगों को भ्रामक विज्ञापन से बचाएं। और ये जो देखकर कि कहते हैं ऑफर्स मिल रहा है या फिर नेट का इस तरह से रिचार्ज, हाँ, ना आए। क्योंकि और हमें अपने परिवारजनों को भी, मैंने जैसे बताया कि उनको भी अवेयर करें, और खुद के लेवल पर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है, सबको नहीं बता सकते हैं, लोग बहुत बिजी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब खुद अवेयर रहेंगे तो ही आप 4 लोगों को अवेयर कर पाएंगे। और ऐसी भ्रामक चीज़ों पे OTP नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से भी साझा ना करें। अगर आपकी ये चीज़ खो भी जाती है, आपका जैसे कि ATM कार्ड खो जाता है, तो वो जो हैकर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे वो टूल होते हैं, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकली चीज़ें होती हैं, तो वो लोग कर लेते हैं। हम लोग हमारी सोच से भी परे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो उनका तोड़ भी नहीं निकाल पाते। तो हमें खुद को अवेयर होने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे आसपास ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जो हमारी निजी चीज़ों को उनका मिसयूज़ कर रहा है। तो उसका ध्यान हमें खुद को रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही अपनी कोई भी चीज़ हमें यहाँ वहाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा लीक हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ वाला ये हो सकता है। ये तो हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस रखिए दोस्तों, लुभावने वादों में ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। एक छोटी सी आपकी गलती, एक छोटा सा क्लिक
थोड़ी सी जल्दबाजी आपकी उस पूरी मेहनत पे पानी फेर सकता है, उस पूरी जमा पूंजी पे पानी फेर सकता है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें, सतर्क रहें। छोटी छोटी बातें हैं। आपके पास जिस नंबर से मैसेज आ रहा है, आप उसको ट्रू कॉलर नाम की एक ऐप है, उसकी सुविधा हम सभी के पास है। आजकल स्मार्टफोन में वो ज़्यादातर सभी के पास होता है वो। तो आप उस नंबर को, जिस भी नंबर से आपके पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं कि ये नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड है ट्रू कॉलर पे। उसके अलावा आप उस मैसेज के अंदर जो लिंक दिए रहते हैं, उन लिंक को एक बार ज़रूर वेरीफाई करें कि वो लिंक क्या है, किस चीज़ का वो लिंक है, और तभी उन बातों पे भरोसा करें। इतनी जल्दी किसी के भरोसे में ना आए, क्योंकि आपका पैसा है। आप बैंक चोरी हो गया, फिर आप पुलिस और बैंक इधर उधर धक्के ही खाते घूमेंगे। उससे बेटर है आप थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करें, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपने फैसले ना लें। तो फिलहाल के इस फैक्ट चेक सेगमेंट में मुझे और प्रियंका, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ, और जल्द ही दोबारा मिलेंगे एक और नए फैक्ट चेक सेगमेंट को लेकर। और हाँ, अगर आपका भी दोस्तों इस तरह के किसी मैसेजेस, और आप भी चाहते हैं इस तरह के मैसेजेस आपके भी पास आ रहे हैं, आप चाहते हैं किसी मुद्दे को लेकर फैक्ट चेक कराना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी बात रखें, अपने वो मैसेज का स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। हम उन बातों को लेकर भी फैक्ट चेक जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।